मुझे यकीन था कि गिरी मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक चमत्कार से, और भगवान के चमत्कार का ही एक सहारा था मेरे पास। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर बैठ गई थी। पूजा, एक मिनट बाहर आ सकती हो? हाँ पूजा, पूजा, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया था वो सब कुछ तुम भूल जाओ। अब जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर मेरी बात मानोगी तो जरूर सफल होगी। बेस्ट ऑफ लक। टेक वन। अब टेक वन। क्या हुआ? सुनो ना। हाँ, हम गिरी को मदद करने के लिए पूछें क्या? नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं बात करूंगी, बस मेरे साथ खड़े रहना। लेकिन सुनो, यही एक रास्ता है हमारे पास, मुझ पर विश्वास करो। रहीम राउत की बेटी? इस गांव में कितनी क्रिश्चियन लड़कियां हैं और तुम हो कि तुमने रहीम राउत की बेटी को चुना प्यार करके भगा ले जाने के लिए। देख यार, इस वक्त मुझे तेरी मदद चाहिए है। टूर्नामेंट से जो पैसे बचे थे उससे मैं शादी करने वाला हूँ, और कोई रास्ता नहीं क्योंकि सामूहिक विवाह भी होने वाला है। मुझे उसे भगाना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। प्लीज प्लीज हेल्प कर दे यार। नहीं, ये नहीं हो सकता और मैं मदद नहीं करूंगा। तुम बात करो ना। हमें लगा था कि तुम दो प्यार करने वालों की मदद जरूर करोगे, इसलिए आए थे। एक बार तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्तों की शादी करवाई थी, और हमारी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। तुमसे मदद मांगी, उसके लिए सॉरी। पूजा, नसीमा पूजा की क्लासमेट थी। पूजा उसे आसानी से घर से बाहर निकाल सकती है, पर उसके बाद गिरी तुझे हमारी हेल्प करनी ही होगी। कितनी देर कर दी आने में, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, बैठो। अच्छा, जल्दी बैठो, आ जाओ। गिरी, वहां पर रोक देना। हाँ, बस यहीं रोक दो। चलो चलो। गिरी, थैंक यू वेरी मच यार। मैं तेरा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे यार। मैंने इस चिट्ठी में तेरे लिए कुछ लिखा है, इसे पढ़ लेना। चलता हूँ। क्या वे कमीने गिरी, चलनखोर, एहसान फरामोश। इस लड़की के लिए मैं बस स्टॉप पर रोज इंतजार करता था, पर तूने कभी मेरी हेल्प नहीं की। मैंने इंटरनेट कैफे खोला ताकि मैं उससे अकेले में मिल सकूं, पर तूने पुलिस को इन्फॉर्म करके मुझे अंदर करवा दिया। तूने हमेशा मेरा काम खराब किया, और अब सामूहिक विवाह करने के नाम पर तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुझे लगता है कि तू लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा है, मगर कान खोलकर सुन ले, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। श्री लक्ष्मी, कमीने, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, गाड़ी चलाओ। पीछे मत आना। ये सुन, हमारा पीछा मत करना प्लीज।
हमें जीने दे। वो आखिरी बार था जब डेविड भाई गायब हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद गिरी के मन में जो भी विचार थे वो सब बदल गए और अब डेविड गिरी के लिए एक संत बन गया था। मुझे यकीन हो गया कि अब गिरी मुझे पक्का प्रपोज करेगा और मुझे पक्का यकीन था कि एक दिन सूर्य जरूर उगेगा और उस दिन जब सूर्य होगा। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एग्जाम का रिजल्ट लेने गई थी, इतना लेट कैसे हो गई? क्या हुआ, पास नहीं हुई क्या? कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो। एक बात सुनो, क्यों ना हम लोग सनी का जो ऑफर था वो उसे मान लें? ऐसा है तो हम सनी को ही आने के लिए कहते हैं ना। आखिर में मेरी कजन जूली के साथ जो हुआ, शायद वो मेरे साथ भी होने वाला था। मुझे भी किसी अनजान से शादी करनी पड़ेगी। अगले दिन संडे था। पापा इसे पकड़िए। पूजा, मैंने जो कहा उसे भूलना मत। पहले वो क्या कह रहा है उसे अच्छे से सुनना, फिर फैसला करना। तुमने तुम्हारे पापा मम्मी को कभी ठेस नहीं पहुंचाई है, उनके बारे में भी सोचना, फिर फैसला करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ पूजा। वही जगह है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पूजा, एक बात पता है, मैं एक साधारण इंसान हूं, एक किसान। फिर शुरू हो गया। अब कहेगा पूजा तुम बड़े घर की लड़की हो। पूजा, तुम बड़ी घर की लड़की हो। और तुम्हें बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। और तुम्हें बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। हम में और तुम में बहुत अंतर है। हम में और तुम में बहुत ज्यादा लंबा अंतर है। लेकिन उससे मुझे लेना देना नहीं है। हाँ?